हाँ जी, हाँ हाँ। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। ठीक है, बी रेडी। पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है ये, मुझे दिख रहा है, मैं फोटो देख लिया भाई, फोटो देख लिया मैंने, फोटो देख लिया। और ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इधर से करंट जाता हुआ दिख रहा है, इधर से जाता हुआ, इधर से जाता हुआ, इधर से जाता हुआ। और ये सेंटर की कोई बात कर रहा है, लेकिन पूछा क्या है? ठीक है, कह रहा है फिगर शोज अ स्क्वायर लूप मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म वायर। ठीक है जी, ठीक है। करंट यहां से एंटर करेगा रे, और यहां से लीव करेगा। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इफ अ बैटरी इज कनेक्टेड इन बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करने की बात कर रहा है, तो आपको सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है बच्चों। और इसका शिकार आपको अतिशीघ्र कर देना चाहिए। शिकार कर दो, बैटरी लगा दो इसके बीच में, ऐसा बैटरी लगा दिया, ऐसा लगा दिया, तो आपको सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों। करो, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया इसको, इसका शिकार के लिए सिर्फ 30 सेकंड का टाइम। कम ऑन डू इट। ये 30 सेकंड में शिकार कर दो और बन जाओ शिकारी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। स्क्वायर लूप है, टक टक टक, करंट यहां से एंटर करा, टक यहां से लीव करा, टक, कुछ इधर से कुछ इधर से, बैटरी से करंट जा रहा है, टक टक टक, सेंटर में नेट मैग्नेटिक फील्ड। 30 सेकंड का टाइम शुरू हो चुका है। यस, बाकी कुछ नहीं पता, संदर्भ कुछ नहीं पता बाकी। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कम ऑन डू इट, कम ऑन। यू हैव 30 सेकंड ओनली, और 30 सेकंड जा रहा है, चला गया। किसी का आया आंसर? नहीं आया। अब हम बताएंगे आपको, और ये तो बताऊंगा ही, इसके साथ एक बढ़िया क्वेश्चन और करवाता हूं। चलो, एक के साथ एक फ्री लो आज। एक के साथ एक फ्री लो। चलो चलो बताते हैं आपको कैसे होगा। ठीक है, स्टॉप राइटिंग नाउ। कुछ बच्चों का आंसर आने लग गया है, अब आने लग गया है दोस्तों। चलिए देखो भाई, देखो देखो, इस कंडक्टर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से भी इधर होगा, इसकी वजह से भी इधर होगा, इसकी वजह से भी। बहुत बढ़िया, अब कई बच्चों का आने लग गया है। वेरी गुड, आज होंगे मजेदार क्वेश्चन, आई लाइक इट। तो भाई इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से, इसकी चारों की वजह से होगा, एक बात। दूसरा, क्या पाथ आइडेंटिकल है? जैसा पाथ ये है वैसा ये है या नहीं है? है। तो मतलब यहां पर कुछ भी करंट होगा, कुछ भी, अक्कड़ बक्कड़ नेहा कक्कड़, कुछ भी, कोई भी करंट जा रहा है यहां पर, आई बच्चों, वो दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है, I/2 और I/2। क्यों? कोई बैटरी की वैल्यू होगी, इसका रेजिस्टेंस होगा कुछ, हमें क्या पता, कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत भी नहीं है। तो भाई आइडेंटिकल पाथ है, जैसा हुआ इधर वैसा इधर, तो जो करंट इधर से जाएगा वही इधर से जाएगा, जाएगा ना? बिल्कुल। अब आप देखो यहां पर ये पॉइंट सिमेट्री है, सिमेट्री बिल्कुल सेंटर सिमेट्री पे है। इस कंडक्टर के लिए भी वही हाल है, इस कंडक्टर के लिए भी वही हाल है, इस कंडक्टर इस। तो अगर मैं देखूं प्यारे बच्चों, देखूं, इसकी बात कर लेता हूं। चलो, तो इसको मैं ज्वाइन करूंगा, टक टक टक, और इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, टक टक टक, और ये हो गया टक टक टक। समझ रहे हैं? तो ये 45 होगा भाई। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली। तो ये 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब मुझे कैलकुलेशन नहीं करूंगा, फॉर्मूला आपको भी पता है, सब कुछ ठीक है, बट बिना कैलकुलेशन के आएगा। चलो फिर भी लिख देता हूं आपके लिए, म्यू नॉट I/4πA। चेक करना फॉर्मूला, क्या मैंने ये सही लिखा, चेक करना आप लोग। ऐसा फॉर्मूला हम लगा देते, बट हम नहीं लगाएंगे। इसकी वजह से ये होगा, इसकी वजह से भी तो यही सिचुएशन बनेगा, इसकी वजह से भी यही सिचुएशन बनेगा। यू कैन फील इट। अब देखो, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? अंदर की तरफ, राइट हैंड पाम रोल, थंब करंट के साथ साथ उंगलियां इस पॉइंट की तरफ जहां पर आपको देखना है। तो इसकी वजह से अंदर की तरफ, और इसकी वजह से भी अंदर की तरफ। समझ रहे हैं आप लोग?
तो इन दोनों की वजह से अंदर की तरफ और एक की वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड अगर बी माना, इसकी वजह से बी होगा तो 2b होगा, और वो किधर होगा, अंदर की तरफ क्रॉस, अंदर इनवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल। अच्छा, इन दोनों की वजह से देखेंगे तो सेम सिचुएशन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, लेकिन थंब करंट के साथ साथ उंगलियां इधर, थप्पड़ आएगा बाहर, थप्पड़ आएगा बाहर, तो ये डायरेक्शन होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से होगा बाहर की तरफ। क्या दोनों कंडक्टर की वजह से बाहर आएगा? ठीक है, ये तो चुन्नू मुन्नू होना चाहिए। अब थंब करंट के साथ साथ उंगलियां ओ की तरफ, थप्पड़ बाहर, थंब करंट के साथ साथ उंगलियां ओ की तरफ, थप्पड़ बाहर, तो भाई ये डायरेक्शन होगा, इसकी वजह से भी ये होगा, इसकी वजह से भी, यस। तो भाई इसकी वजह, इन दोनों की वजह से भी क्या होगा, 2b होगा, और डॉट होगा यहां पर आउटवर्ड नॉर्मल होगा बच्चों, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। भाई जितना इन दोनों की वजह से इनवर्ड है, इन दोनों की वजह से आउटवर्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0 हो गया। बिना पेन उठाए इसका आंसर बताना था, विदाउट एनी कैलकुलेशन, सिमेट्री का ध्यान रखते हुए आपको इसका आंसर बताना था। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0। इन दोनों की वजह से जितना अंदर है उतना ही इन दोनों की वजह से बाहर है, इन दोनों की वजह से बाहर, उतना ही इन दोनों की वजह से अंदर। सो व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, आहा तो ये B1 मान लिया, ये B2 मान लिया रे, तो यहां पर आ जाएगा B1 माइनस B2, ओहो ओहो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, खत्म, 0 आ गया। क्या बात करें। अब इससे मिलता जुलता आपको एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है, करवा देते हैं। चलो अब देखते हैं उसका शिकार कौन करेगा। इससे मिलता जुलता है, चलो चलो मुझे याद आ गया, तो चलो अभी शिकार कर देते हैं भाई। मैंने अपने असाइनमेंट में भी दे रखा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, कि भाई ये एक लूप है, सर्कुलर लूप है, इस और इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा। चलो ये सेंटर है, और ये मैंने यहां पर ये 2 पॉइंट मान लिया, समझ रहे हैं, कनेक्टेड नहीं है ये, तो ये कोई एंगल होगा थीटा, मुझे नहीं पता, थीटा मैंने मान लिया। सपोज ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है बच्चों, और आपने यहां पर लगा दी एक बैटरी, क्या लगा दी, बैटरी। बैटरी की वैल्यू क्या है सर, हमें नहीं पता, बैटरी की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, और आपने बट लगा दिया 20 वोल्ट की होगी कोई बैटरी। अब आपको बताना है सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। इसका रेडियस मैंने मान लिया a, ये सेंटर O है। फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। ये वायर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, हमें नहीं पता, बैटरी लगा दी, ये कोई एंगल है थीटा, क्या ये 90 डिग्री है, हो सकता है 90 डिग्री, 180 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। एक जनरल वे में थीटा बता दिया, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, सबके लिए आंसर आएगा 1। ठीक है, करो शिकार, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। इसके लिए 1 मिनट का टाइम दूंगा और समय शुरू हो चुका है अब। ये ला 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 ला, कमान कमान कामाक्षी तुझे दे ड ड ड ड ड ड, कमान। भाई ये सर्कुलर लूप है, यहां से एक बैटरी लगा रखी है, आपको सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है बच्चों, डू इट। यस, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल दासू होंगे, सारे रूल्स दिमाग में होने चाहिए, हर वक्त होने चाहिए। यहां पर भी फायदा, EMI में भी फायदा होगा, फायदा ही फायदा होगा। चलिए, आपका समय खत्म हो चुका है। किसी का आंसर आया नहीं आया, ओहो। चलो अब इस देखो, यहां पर देखो, इस अब देखो, इससे और आपका बेस बनेगा, आप शिकारी बनेंगे। देखो भाई, इस बैटरी की वजह से कोई करंट होगा, इधर आ रहा होगा, मैंने चलो आई मान लिया, ठीक है भाई, आई मान लिया। अब देखो पूरा समझ में आएगा, आराम से समझाऊंगा, ध्यान से समझना। तो यहां से आई आ रहा है,
अब देखो ये एक पाथ है और ये एक दूसरा पाथ है, चलो इस पाथ का नाम दे दिया पाथ नंबर 1 और इसका पाथ नंबर 2। भाई दोनों का लेंथ अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा? बिल्कुल सर अलग अलग होगा, क्योंकि लेंथ रेजिस्टेंस पे डिपेंड, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, याद है ना, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए नहीं होता था? हाँ, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल यार। तो जिस पाथ का लेंथ जितना ज्यादा होगा भाई करंट क्या नाम है रेजिस्टेंस उसका उतना ज्यादा होगा, सही बात है। तो मैं ज्यादा मान भी नहीं रहा, इस पूरे वायर को एक रेजिस्टेंस की तरह दिखा दिया और इसका रेजिस्टेंस 2 है, पाथ 2, तो मैंने R2 रेजिस्टेंस मान लिया। और इस पाथ का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा और मैंने उसको R1 मैंने मान लिया। क्या मैंने मान लिया? R1 मान लिया। क्या ये बात सही है? बहुत सही है। अब भाई जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उससे करंट कम जाएगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उस पाथ से कम। भाई इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इस पाथ से करंट कम जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि लेंथ कम है तो करंट ज्यादा जाएगा। भाई ज्यादा जाए या कम जाए थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, चलो भाई ये फर्स्ट पार्ट है तो यहां से करंट I1 और ये सेकंड पार्ट है तो यहां पर करंट I2, समझे? अद्भुत अद्भुत। यहां से करंट I1 और यहां से करंट I2, इज इट ओके और नॉट? यहां से करंट I1 और यहां से करंट I2, इज इट ओके? मान लिया जी, मान लिया। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, कुछ होगा हमें क्या पता। अच्छा ठीक है, इसमें से करंट I1, इसमें से करंट I2, मान लिया, सही है ना? ओके। अब यहां पर एक मजे की बात है, हमें तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। ओहो, अच्छा सर्कुलर आर्क की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था, याद है? भूल गए? याद है या भूल गए बताओ? याद है या भूल गए? भूल गए। भाई एक सर्कुलर आर्क की वजह से क्या होता था बच्चों, याद करो। ये सर्कुलर आर्क है, बस इतना ही लेंथ है और ये लेंथ एल था, याद करो। ये एंगल थीटा था, याद करो। तो भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता था? क्या भाई यहां पर बी होता था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए होता था, ए स्क्वायर होता था। मैं भूल गया था फॉर्मूले, मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहता, ठीक है। तो यहां पर मेरे ख्याल से ए स्क्वायर था और यहां पर आया था एल। चेक करो क्या यही था? चेक करो क्या यही था? 2 पाई ए लग तो रहा है यही, क्यों बच्चों? यही था ना? चेक करो, यही था, यही था। एल की वैल्यू और रख सकते हैं, ठीक है? नहीं, ए स्क्वायर था मेरे ख्याल से, ए स्क्वायर था भाई, ठीक है, यही था ना? ये था मेरे ख्याल से, यही था। अगर अब मैं वेरीफाई कर लेता हूं ना, अगर पूरा सर्कल आ जाता है, देखो वेरीफाई कर लेते हैं भाई, वेरीफाई कर लेते हैं, कितना जाएगा? 4 पाई ए स्क्वायर। पूरा सरकमफ्रेंस का देखूंगा तो 2 पाई ए, तो ए से ए कट जाएगा, 2 पाई से 2, बिल्कुल सही था भाई, बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। वेरीफाई हो गया, पूरे सर्कल का तो सबको याद रहता है, तो बिल्कुल ठीक है। ए नहीं था, ए तब आएगा, ओ आप रख के देखो ना, सिर्फ आर के एल लिखा मैंने, यहां पर थीटा नहीं लिखा। अगर आप थीटा के टर्म में लिखोगे तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस, ठीक है। तो यहां से एल आ जाएगा थीटा इंटू क्या ए, तब आएगा वो आप जो बोल रहे हो ना ए, यहां पर ए स्क्वायर मैंने सही लिखा है बच्चों। तो यहां पर थीटा इंटू ए से ए गया, तो अब ठीक है भाई। अगर थीटा के टर्म में देखना चाहते हो तब ठीक है, आपने सोचा ठीक है, बट ये ठीक है, क्यों? सही है ना? ओके, तो बिल्कुल ठीक है, मैंने वेरीफाई कर लिया। एल की जगह पे पूरा 2 पाई आर रख दूंगा सरकमफ्रेंस, तो सर्कल का वो आता है। चलो ठीक है यार, ठीक है भाई। पार्ट नंबर 1, अब देखो यहां पर क्या होगा कि भाई यहां पे करंट I1 जा रहा है और ये थीटा है। अब मैं थीटा के टर्म्स में लगा सकता हूं या इसमें, इसका लेंथ मैं मान सकता हूं L1। भाई दोनों में से कोई भी यूज कर सकता हूं मैं, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूं और ये वाला भी कर सकता हूं। आप जिसका कहोगे उससे शिकार हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसका यूज कर लेता हूं, पहले आया तो भाई पहले आया हो पहले पाओ। तो भाई इसकी किस्मत जाग उठी, इसको मान लेते हैं। तो भाई इसके लिए पहले इसके लेंथ को मान लेता हूं, L1 है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक लेंथ क्या है? L1 है। और ये लेंथ कुछ होगा मुझे नहीं पता,
L2 मैंने मान लिया रे, L2 मैंने मान लिया, यहां से यहां तक L2 लेंथ है। ओके बच्चों, अब यहां पर जरा मजे की बात यह है कि चलो भाई B1 जो होगा यहां मैग्नेटिक फील्ड, इस वाले की वजह से यहां पर फॉर्मूला ये वाला लगा देंगे। चलो तो म्यू नोट I1 L1 आ जाएगा अपॉन में 4 पाई A स्क्वायर आएगा। इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो निकालेंगे, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, म्यू नोट बाय 4 पाई I बाय A स्क्वायर इंटू L, कोई दिक्कत तो नहीं, ये वाला लगा दिया भाई। अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ जरा, डायरेक्शन बता दो जरा लगे हाथ। तो भाई राइट हैंड थंब रूल देखा था हमने, करंट के साथ साथ उंगलियों को मोड़ो, राइट हैंड पता है ना आपको कौन सा है? हाँ, तो करंट के साथ साथ उंगलियों को मोड़ा, थंब जा रहा है अंदर, देख रहे हैं, तो क्या होगा, इनवर्ड होगा, लग रहा है आपको? करंट के साथ साथ उंगलियों को मोड़ा, थंब अंदर, इनवर्ड की तरफ, इनवर्ड होगा, बिल्कुल होगा, इनवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल होगा, इनवर्ड नॉर्मल होगा। इज इट ओके और नॉट? बोलो बोलो। करंट के साथ साथ उंगलियों को मोड़ा, थंब अंदर की तरफ लगाओ, इस वाले पार्ट की वजह से, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब इसकी वजह से भी देखो, इनवर्ड नॉर्मल को हम किससे दिखाते हैं? क्रॉस से दिखा देते हैं। B2 मतलब इस वाले पार्ट की वजह से भाई, तो ये होगा म्यू नोट I2 L2 अपॉन में 4 पाई A स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा ये डायरेक्शन बताओ, फिर राइट हैंड थंब रूल, करंट जा रहा है, ध्यान से देखो ऐसे, ये करंट का डायरेक्शन है I2 का, ऐसे जा रहा है, तो करंट के साथ साथ उंगलियों को मोड़ो, थंब बार, करंट के साथ साथ उंगलियों को मोड़ो, थंब बार, करंट के साथ साथ उंगलियों को मोड़ो, थंब बार। तो ये डायरेक्शन क्या हो गया? आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, ये डायरेक्शन होगा, यानी कि डॉट, यानी कि डॉट। तो भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों अब आपको, क्या? नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? एक में से दूसरा घटा लेंगे, किसी एक को पॉजिटिव मान लो, किसी एक को नेगेटिव मान लो। चलो मैं आउटवर्ड को पॉजिटिव मान लेता हूं, तो भाई इनवर्ड को मानना पड़ेगा नेगेटिव, सही है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यही लिखता हूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O, तो ये आएगा बी नेट, और ये आएगा बच्चों क्या? आउटवर्ड को, यानी कि B2 माइनस B1। तो यहां पर क्या आएगा? अब देखना पड़ेगा ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। तो भाई B2 की जगह ये लिखने का, तो यहां पर म्यू नोट, ठीक है, म्यू नोट बाय 4 पाई तो कॉमन ही आ जाएगा, A स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर आ गया I2 L2 माइनस I1 L1 आएगा। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। लेकिन ना तो हमें L1 L2 पता है, ना I1 I2 पता है। अब क्या करेंगे? अब देखो, ठीक है, इतना समझ में आ गया हर एक को, ये बिल्कुल क्लियर है बात कि भाई ऐसा होगा। अब हमें सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड देखना था, ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की कुछ भी चीजें यूज नहीं की थी, अब हम यूज करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की चीजें। ओके, तो देखो यहां पर क्या ये वाला पोर्शन, ठीक है, अब ध्यान से समझ रहा, तीन चीजें हैं इसमें, एक तो ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला है, इसको आप एक रेजिस्टेंस की तरफ मानो, ये लो, ये एक रेजिस्टेंस हो गया R1, और इसको भी एक रेजिस्टेंस की तरफ मानो, तो ये हो गया आपका R2, और ये तीसरी है, ये बैटरी आप देख रहे हैं। ये तीनों के तीनों कैसे हैं बच्चों? पैरेलल में है। तीनों के तीनों कैसे हैं? पैरेलल में है, देख रहे हैं, ठीक है भाई। तीनों का एक एक एंड यहां कनेक्टेड है, और तीनों का दूसरा एंड यहां पर कनेक्टेड है। ऑल दीज थ्री आर इन पैरेलल। तीनों के तीनों कैसे हैं? पैरेलल में है। इसका इक्विवेलेंट बना दूं, ये एक रेजिस्टेंस मान लिया, ये रहा, इसका इक्विवेलेंट बना दिया, ये एक रेजिस्टेंस हुआ, ये हो गया, और इसका ये बैटरी था ही। तो तीनों का एक एक एंड आपने देखा यहां कनेक्टेड है, दूसरा एंड यहां पर कनेक्टेड है, एक ए पे एक बी पे। तो तीनों कैसे हैं? पैरेलल में। और पैरेलल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सही है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इसका मतलब यहां पर मैं बोलूंगा V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V, समझे? इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। तो भाई इसके क्रॉस क्या होगा? यहां से करंट क्या मान रखा है आपने? I1, यहां से करंट क्या मान रखा है आपने? I2। तो I1 R1
इज इक्वल टू I2R2 इज इक्वल टू V इज इक्वल टू V। लिखो यार लिखो। अब प्यारे बच्चों इतना समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया है, आ गया। और आप देखो यहां पर R इज इक्वल टू होता है रो L बाय A। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का होगा वही इस वायर का, कोई अलग तो है नहीं। तो भाई ए तो सेम है, रेजिस्टिविटी सेम है। तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर, मैं लिख सकता हूं यहां पर R1 को रो L1 बाय A और R2 को क्या लिख सकता हूं रो L2 बाय A। तो चलो यहां लिख देता हूं। तो यहां पर I1 तो ऐसे ही पड़ा रहने दो, रो L1 बाय A इक्वल टू I2 ऐसे पड़ा रहा, रो L2 बाय A से A कट के मर गया साइकिल के नीचे, रो से रो भी गया। तो यहां पर आया I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2। बताओ प्यारे बच्चों कोई तकलीफ? अरे ये क्या देखा कहीं पर भी कनेक्ट किया होता, करंट वैसे ही डिवाइड होता भाई, जितना ज्यादा लेंथ उतना कम करंट अपने आप होता। ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। दिस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, यू कैन इजिली ऑब्जर्व दिस प्रोडक्ट इज कांस्टेंट माय डियर। तो यहां पर ये दोनों कैसे हो गए बराबर, तो ये क्या आ गया जीरो, ये क्या आ गया जीरो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज वंस अगेन जीरो। ठीक है, रिपीट कर दूं? ओके भाई रिपीट कर देते हैं। तो भाई देखो यहां तक ये समझ में आ गया होगा आपको कि भाई इस वाले पार्ट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, सीधा फॉर्मूला लगा दिया। ये वाला होता है भाई, दो फॉर्मूले आपको याद करने के लिए कहा गया था, एक ये और एक ये। ठीक है, तो आप ये वाला अप्लाई कर रहे हो, चलिए जी ये लगा लिया, इसकी वजह से इसकी वजह से ये लगा लिया। नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए भाई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घटा के निकाल दिया। और अब इसका पता नहीं है तो मैंने सिंपली करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर लिया कि भाई ये वाला वायर का पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला वायर का पोर्शन और ये वाला वायर का पोर्शन, ये पूरा और ये बैटरी तीनों पैरेलल में है। इसको, इस वायर को एक रेजिस्टेंस की तरह मानो आप, तो ये रेजिस्टेंस हो गया R2। इस वायर को एक रेजिस्टेंस की तरह मानो, ये हो गया R1। ठीक है, इसके पैरेलल में है बैटरी। तो भाई ये चीज ये बैटरी तीनों आपस में क्या है पैरेलल हैं। ठीक है, पैरेलल है तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ वही यहाँ, तो ठीक है, जो यहाँ पर वही यहाँ पर लिख दिया हमने, तीनों ही है इसके बराबर ही होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है तो ये होगा। यहाँ पर क्या होगा, करंट I2 है, रेजिस्टेंस R2 है तो ये हो गया इक्वल टू V। तो भाई अब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू रख दो इसके टर्म में, ताकि लेंथ के टर्म में आ जाए। यहाँ लेंथ है ना, हाँ I और है, तो यहाँ पर रख दिया R इज इक्वल टू रो L बाय A, ये रख दिया। ठीक है, रो भाई रेजिस्टिविटी तो दोनों वायर का सेम है, ये हो एक ही मटेरियल है भाई, सेम चीज है। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस भी वायर का सेम है तो वो कैंसिल हो गया। तो I1 L1 इज इक्वल टू I2 L2 हो गया। तो ये दोनों कैसे आ गए, बाय चांस बराबर आ गए तो कट के क्या हो गया, जीरो हो गया भाई, खत्म। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, जीरो आ गया। आया या नहीं आया बता दो। अब बताओ बच्चों, कहीं लगे कि भाई थोड़ी सी भी कमी है, बताओ, लगे डिफिकल्टी है तो बताओ, किसी स्टेप में कंफ्यूजन, सोचो क्यों कर दिया मैंने, कोई भी स्टेप क्यों कर दिया। सही है, क्लियर मान लूं? अच्छा ओके, बिल्कुल स्नैपशॉट ले सकते हैं आप। देखो मैंने क्या करवाया, कैसे करवाया, बढ़िया क्वेश्चन था, आपको असाइनमेंट में दे रखा है मैंने ये वाला भी। ठीक है, तो इसका शिकार हो गया। चलो अब गाड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप देखो एंगल पे डिपेंडेंट ही नहीं है, कोई भी एंगल हो आंसर वही आने वाला है, जीरो आएगा। तो पिछले क्वेश्चन का भी था आंसर जीरो और इस क्वेश्चन का भी आंसर है जीरो। तो जीरो का मतलब ये नहीं कि बेकार है भाई, जीरो भी कभी हीरो हो सकता है, ठीक है, खोटा सिक्का भी काम आता है। आपको मैं बता दूं अभी लेटेस्ट बात कि YouTube पे ऐसे मैं YouTube पे एक्टिव हूँ, आपको पता ही है। तो YouTube पे मैं देख रहा था ऐसे ही, तो वहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा आदमी है, छोटू दादा के नाम से मशहूर है भाई, और उसका आ गया ऐसे ही। तो उसके छोटे छोटे क्लिप्स बनते हैं वीडियो वाले, और कई सारे चैनल वाले बनाते हैं ये।
भाई उसका व्यू 10 क्या नाम है, 10 करोड़ व्यू एक वीडियो पे आ चुका है उसका। ठीक है, और वो इतना पॉपुलर हो गया कि भाई उसकी इतनी डिमांड है कि लोगों से मिलने का टाइम ही नहीं है। छोटे छोटे बहुत सारे क्लिप्स बनाता है वो, और बहुत सारी कंपनी जो उससे, छोटी छोटी कंपनी उससे बनवाती है, और खूब पैसे कमा रहा है, और वो हीरो बन गया, हीरो। छोटू दादा, आप सर्च करना कभी, उसके छोटे छोटे क्लिप्स मिलेंगे। और छोटू के गोलगप्पे, ये एक ऐसा वीडियो है जिसपे कि क्या नाम है, 1 बिलियन व्यूज आए हैं, सारे रिकॉर्ड तोड़ डाला उसने, गिनीज बुक में नाम दर्ज हो रहा है उसका। तो मतलब कि वो बिल्कुल, अगर अपने आप को सोचता कि वो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल छोटा मोटा है, बिल्कुल खत्म है, तो भाई आप भी हो जाओगे फेमस। ठीक है, आप लोगों की वजह से हो जाएंगे। ठीक है, तो तो मैं बता रहा हूँ, किसी कोई अपने आप को कम ना समझे यार। देखो, कोई बच्चा मान लो फिजिक्स में वीक है अभी, तो वीक है कब तक, जब तक कि वो एफर्ट्स और ज़्यादा ना लगाए। भाई लगाता रहेगा, उसको भी वहाँ तक पहुँचने में 15 साल लगे। मैंने देखा, फिर मेरा इंटरेस्ट आ गया उस पर, तो मैंने उसके कई वीडियो देख देख डाले, एक इंटरव्यू भी देख लिया छोटा सा उसका। तो 15 साल लगे उसको स्ट्रगल में, और आज के डेट में वो हीरो है। ठीक है, और सुंदर सुंदर हीरोइन के साथ काम कर रहा है। ठीक है, हाँ। चलिए, तो भाई देख लो, मेहनत करते रहो, किस्मत चमक सकती है। कॉन्फिडेंस हाई रखना, कॉन्फिडेंस हाई रखना कि यस यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट डेफिनेटली। हाँ, तो प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। और दिख रहा है मुझे ये, इसका शिकार देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। देखते हैं कौन है शिकारी। भाई अब आपको इतने सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं, अब आपके लिए बच्चों का खेल होना चाहिए। और ये एक एमीटर लग रहा है मुझे दिखा देख के। और यहां पर ये है, अच्छा, स्वाति ने भी एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे, कुछ ऐसा ही, इससे मिलता जुलता ही था। वहां पे 3 वायर थे, और ये है ऐसा, ये करंट का डायरेक्शन दिखा रखा है, ABCD, बी रेडी ऑल ऑफ यू। और यहां से जा रहा है, कहता है AD और BC 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है भाई। यहां से यहां तक क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अच्छा, और AB और CD लॉन्ग वायर्स हैं। AB एंड CD जो है वो क्या है, लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर्स है। ठीक है, अच्छा, एमीटर बता रहा है कि 10 एम्पियर करंट जा रहा है। एमीटर क्या बता रहा है, 10 एम्पियर करंट जा रहा है। तो आपको निकालना है, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द वायर DC ड्यू टू द वायर AB। तो आपको चाहिए क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑन वायर, ऑन वायर DC ड्यू टू एस AB, ड्यू टू AB। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आपको इसका शिकार कर देना चाहिए। तो भाई यहां से एक वायर जा रहा है, जिसमें कि एमीटर चीख चीख के बोल रहा है कि भाई 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया होगा, इधर उधर लॉन्ग वायर्स हैं, तो मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग आपको ट्रीट करना है। और यहां से गया, ऐसे मुड़ के ऐसे चला गया, बहुत बढ़िया। तो आपको बताना है, इस वाले वायर पे, इस वाले वायर की वजह से फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन DC। और आपके लिए 1 मिनट का समय है, और समय शुरू होता है अब। करो बच्चों सभी लोग, कमान डू इट, कमान डू इट, कमान 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 भाई, कमान, यस। हीरोइन, एक्ट्रेस बेटे, कमान। जब
प्रांजल तिवारी, आई एम गुड, वेरी गुड प्रांजल, थैंक यू, थैंक्स, एंजॉइंग। बच्चों के साथ मजा आता है। हाँ भाई बच्चों, किसका आ गया, किसने कर दिया शिकार इस न्यूमेरिकल का? थैंक यू। डन, प्रणव शर्मा ने कर दिखाया, अरे वाह, नव्या ने भी कर दिखाया। लेकिन क्या ये जवाब सही है? मैं देखूं क्या, देखूं क्या? 5 × 10⁻⁴ नव्या, यू आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इनाम में इसको 1 करोड़ रुपए की शाबाशी दी जाती है नव्या को। बहुत बढ़िया नव्या, एक्सलेंट। ओके, कई बच्चों ने कर दिखाया, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों ने कर लिया, तब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। चलो अब करता हूं मैं, पहले आप बच्चे करते हैं, फिर हम बाद में करते हैं भाई। ठीक है, तो भाई फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला इस पे। अब देखो जी प्यारे बच्चों, क्या ये पाथ और ये पाथ आइडेंटिकल है? यस, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। देखो गिरना नहीं भाई, ये बोलने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिकल पाथ है, दोनों आइडेंटिकल पाथ है। तो ये 10 एम्पियर जा रहा है, तो यहां से चलो मैंने इसको I1 मान लिया 5 एम्पियर, और ये I2 मैंने मान लिया भाई 5 एम्पियर। इज इट ओके? बहुत बढ़िया। इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अरे मीटर में बदलने का रे, तो क्या होगा? 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। सही बोला, 100 से डिवाइड कर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लिया। ओहो, छोटी सी बात थी। सीधा फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब कोई बड़ी बात नहीं है, इस पे बोले या इस पे बोले, बात वही है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, जब भी इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा पर यूनिट लेंथ की बात होती है। पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ ऑन वायर, ऑन वायर सी डी ड्यू टू ए बी। आहा आहा, फॉर्मूला लगाओ भाई, फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? μ0/2 I1 I2 बाय ए होता है। क्या ऐसा होता था? होता था, होता है, बिल्कुल होता है। क्या यही था? चेक करो। और इसकी जगह पे क्या वैल्यू होती है? μ0 इक्वल टू सर 4π × 10⁻⁷, 4π × 10⁻⁷। ये नीचे 2π, टक टक टक। I1 की वैल्यू कितना है भाई? 5 एम्पियर, एम्पियर में है, ये भी 5 एम्पियर। नीचे ए 10⁻⁻2, पाई से पाई गया, 2 से 2 गया। आहा, तो ये बचा 25। आए, ये तो 25 लग रहा है। 25 × 2 50, 50 50 50 50, ऊपर जाएगा, पावर घट जाएगा, इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। और ये आएगा न्यूटन पर मीटर यूनिट का। ध्यान रखें, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हो आप, फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। 5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर आ गया। डायरेक्शन क्या होगा? आपको क्या पता था? सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो हमने वेरीफाई किया था। कौन सा? राइट हैंड पाम रूल और लेफ्ट हैंड रूल लगा के। क्या फाइनली अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। क्या लगता है? अट्रैक्टिव। याद है आपको? तो भाई फोर्स का डायरेक्शन अगर हम देखेंगे, इसके ऊपर इधर की तरफ लगेगा, फोर्स ऑन सी डी ड्यू टू ए बी। तो ये ड्यू टू ए बी। ओके बच्चों, फोर्स का डायरेक्शन इधर ही था ना, याद करो। ये भी लगाएगा इस पे, अगर मैं दिखाऊं तो इधर की तरफ लगाएगा। बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर, बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगर फ्री होते तो एक दूसरे की तरफ जाते, अगर फ्री होते तो एक दूसरे की तरफ जाते जाते जाते। हाँ, अब बताओ, कोई एक बच्चा एक तकलीफ बताओ किसी तरह की। ठीक है, वन मोर ऐसा होता है। ये बहुत पुराना डायलॉग है, ये 20 साल पुराना डायलॉग है। जब मैं पढ़ाना शुरू किया था, अचानक से मुंह पे आ गया था और बोलता रहता था। बच्चों को भी अच्छा लगता, ऐसा होता है। ओके, तो बताओ बच्चों, कोई तकलीफ? कोई एक बच्चा कोई एक तकलीफ बताए जल्दी से, नहीं तो फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे हम। पता चल गया कैसे लगाया आप? पता चल गया भाई? टेल मी अ डाउट इफ यू हैव।
नो सर, क्लियर है, ओके वेरी गुड। बाकी और कोई बच्चा, किसी को तकलीफ? देखो क्यों लगाया, कैसे लगाया, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ओके यू आर, अच्छा 2011 बैच के हो, अच्छा ओके नाम बताओ यार, अपना नाम बताओ। हाँ ये सारे HC वर्मा के हैं क्वेश्चंस, एक नहीं था वो सर्कल वाला, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो बना देंगे, पक्का बना देंगे भाई, इस बार बना देंगे। चलो चलें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, प्यारे बच्चों चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो 2011 बैच का बच्चे, अरे वाह भाई वाह, कौन है, नाम बताओ यार, नाम बताओ भाई। चलिए चलो एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन करवाते हैं। विशाल जोशी, ओहो, एनडीए एनडीए, थैंक यू, एनडीए हमारे मतलब कि इंडियन नेवी, नेवी एयरफोर्स, राइट यस, मैं पहचानता हूँ बेटे, सबको पहचानता हूँ मैं। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ऐसे और ये ऐसे है, यहाँ से करंट है I1 और यहाँ से करंट है I2, ठीक है, फोटो दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर छोटा सा लेंथ DL दे रखा है, छोटा सा लेंथ DL दे रखा है, और यहां से यहां तक कुछ लेंथ की बात कर रहा है। चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, फोटो देख के मैंने बना दिया। टू लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट्स I1 एंड I2, चलो जी I1 एंड I2, अच्छा, आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, भाई परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री है, आप देख ही रहे। टू लॉन्ग वायर्स कैरिंग करंट्स I1 एंड I2, अच्छा जी, आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन सच अ वे दैट दे जस्ट अवॉइड अ कॉन्टैक्ट, एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, करंट एक से दूसरे में फ्लो होने लग जाएगा, बट वैसा नहीं है, इनके बीच में मामूली सा गैप है कुछ, ठीक है, कि करंट एक दूसरे से फ्लो नहीं हो रहा। इस पूरे वायर में I2 जा रहा है, इसका मतलब, और इस पूरे वायर में I1 जा रहा है, इसका मतलब। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल लेंथ DL, भाई यहां पर ये DL लिया हुआ है। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल लेंथ DL ऑफ द सेकेंड वायर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस L डिस्टेंस पे, यहां से L डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ DL है, इसके ऊपर फोर्स बताना है आपको। बताओ, चलो भाई बताओ, भाई बता दो मुझे, बता दो बता दो बता दो। क्वेश्चन समझ में आ गया, दो कंडक्टर्स ऐसे परपेंडिकुलर, ठीक है, थोड़ा सा गैप है इनके बीच में, मामूली सा गैप, ठीक है, गैप मामूली सा गैप है भाई, टच नहीं है, टच ना, टच मत करना। इस टू कंडक्टर पे L डिस्टेंस पे एक छोटा सा लेंथ DL लिया, उस पे फोर्स बताना है, करो, कमान कमान, जस्ट डू इट, दिमाग लगाओ, इतने चीजें करवा रखी है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से प्रकट होने वाला नहीं, उन्हीं में से कुछ वैसी वही चीजें लगानी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा दो, बस शिकार कर दो, शिकार कर दो, कम ऑन डू इट, कम ऑन डू इट, कम ऑन डू इट। Come on, do it, come on, do it, come on, do it. Come on, देखते हैं किसका आ रहा है आंसर, सबसे पहले किसका आता है भाई। एक बच्चे ने लिख दिया आंसर, ओके, यस विशाल, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया लड़का। मेरे ख्याल से इसके 95 आए थे फिजिक्स में 12th क्लास में, बहुत बढ़िया लड़का, 2 साल इसने बहुत बढ़िया पढ़ाई की थी, 11 12th में पढ़ाया था इसको, बहुत बढ़िया लड़का, और देखो इंडियन नेवी में सेलेक्ट हो गया।
वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट। जो मेहनत करता है ना यार बच्चों, जो मेहनत करता है वो सफल होता है। अब लगे रहो, बस लगे रहो, ठीक है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, जल्दीबाजी में नहीं होता कुछ, एक ही दिन में कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, अच्छे दिन आएंगे, बिल्कुल आएंगे अच्छे दिन। लगे रहो, निराश मत होना, हताश मत होना, कभी मत होना। बस एफर्ट्स लगाते रहो, एफर्ट्स लगाते रहो, बी पॉजिटिव, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रखो और अपनी मेहनत पे भरोसा बनाओ। बस सब कुछ अच्छा होगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों, मेहनत रंग लाएगी लाएगी। कोई रोक नहीं सकता आपकी सफलता को। चलो भाई, समय समाप्त कर दूं। एक बच्चे ने कर दिया था, बाकी किसी का आया हो आंसर? नहीं, बहुत आसान है। आप सुनोगे देखोगे तो कहोगे सर इतना आसान है क्या? अब ये डीएल क्यों लिया भाई? जानबूझ के उसने डीएल लिया तो उसका भी रीजन होगा। यार 2 मीटर नहीं ले लिया लेंथ, 4 मीटर नहीं लिया, डीएल लिया, उसका भी रीजन है। ठीक है, मेरे समझ में आ गई ये बात। देखो तो भाई इसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, प्रणव हो गया आपका, वेरी गुड। भाई डीएल के ऊपर फोर्स निकालना, आपको लेंथ के ऊपर फोर्स निकालना, इसमें करंट जा रहा है 2। तो भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बताओ क्या फॉर्मूला होता है, मुझे बताओ। ओहो, वही बिल साइन थीटा, बिल जिसको देख के हिल जाता है दिल, वही। तो भाई ये ऐसा है, ये कंडक्टर है, आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, और यहां पर लेंथ है, ये रहा एल लेंथ, करंट जा रहा है आई, तो आपको पता है फोर्स होता है बी आई एल साइन थीटा, होता है ना बच्चों। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स का डायरेक्शन भी देख लेते हैं। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, आते हैं क्वेश्चन पे, अभी आते हैं भाई, आते हैं। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट का डायरेक्शन, थंब बताता है फोर्स का डायरेक्शन। 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन, और थंब होता है ये सब कुछ तो कर चुके हैं, ठीक है। इतना टाइम लगा के सीख चुके हैं सब कुछ, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट है, लेंथ है, थीटा वीटा देख के लिख दो, ज्योमेट्री के हिसाब से, फोटो के हिसाब से आ जाएगा आंसर। लेकिन सबसे पहले चलो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो इस जगह मैग्नेटिक फील्ड, अब ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से एल डिस्टेंस पे क्या होगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आपको आता है। तो चलो अप्लाई कर देते हैं। तो ये कोई पॉइंट मैंने पी मान लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू कंडक्टर, इसको x1 y1 नाम दे दिया मैंने, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर x1 y1, सो इट विल बी b1 एंड इट इज म्यू नॉट i1 अपॉन में 2 पाई, पाई भी आता है और a आता है, तो a की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन भी बताओ आप लोग। चलो, क्या मैंने ये फॉर्मूला सही लिख दिया? चेक चेक करो भाई, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। डायरेक्शन पे, रूल्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। अब बताओ ये क्या फॉर्मूला मैंने सही लिखा? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से एल डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यही है ना प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, यही है। तो प्यारे बच्चों यहां पर, प्यारे बच्चों यहां पर, अच्छा बहुत बढ़िया। डायरेक्शन क्या होगा बताओ भाई, खुद बताओ डायरेक्शन क्या होगा, इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों? व्हाट विल बी द डायरेक्शन, प्लीज टेल मी, फटाफट जी बताओ। स्ट्रेट कंडक्टर बोर्ड पे रखा हुआ है, इसकी वजह से बोर्ड पे ये पॉइंट पी है, बोर्ड पे ये दूसरा कंडक्टर भी है, जल्दी बताओ। एक ने बोला, स्वाति ने सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर, फर्स्ट में फर्स्ट आ गया स्वाति, उसके लिए तालियां, ठीक है। मोहित सबका जवाब है, अनन्या सबका जवाब है इनवर्ड नॉर्मल। और जब इतने लोग जवाब देंगे और एक ही जवाब देंगे तो मुझे मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा। तो बिल्कुल राइट हैंड पाम रोल, थंब करंट के साथ साथ ये उंगलियां पे की तरफ, टाक टाक टाक, अंदर की तरफ जा रहा है, तब पर अंदर की तरफ है। तो इनवर्ड नॉर्मल आपने क्या देख लिया, इनवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल है डायरेक्शन, किधर है, इनवर्ड नॉर्मल है। बहुत है बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। बस अच्छा,
अब प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है, मुझे ये बताओ। एक स्टेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है, टेल मी, बताओ पहले। क्वेश्चन तो करेंगे भाई, रुको भाई रुको, आप फील लेने दो अभी। हाँ ये बताओ, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट यू थिंक, कांस्टेंट है या वेरिएबल है? जल्दी से जवाब दो, आना चाहिए जवाब, थोड़ा दिमाग लगाओ। एक बच्चे ने बोला वेरिएबल है, दूसरा कांस्टेंट है। आस्किंग, आप देखो यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल है। भाई म्यू नॉट आई 2 पाई कांस्टेंट है, लेकिन एल तो वेरिएबल है। आप कितने डिस्टेंस में देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो या यहाँ देख रहे हो या यहाँ देख रहे हो या यहाँ देख रहे हो, किधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, किधर देख रहे हो? ये कंडक्टर है, इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर देख रहे हो, इधर देखो, किधर देख रहे हो, और वो भी कितने कितने डिस्टेंस में देख रहे हो। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन एल, एल इधर डिस्टेंस, इन दिस केस एल इधर डिस्टेंस। बच्चों यहाँ एल इन्होंने दे रखा है तो मैंने वही लिख लिया, आप इसको आर मान लो, ए मान लो, जो भी है, ठीक है। इट्स अ वेरिएबल, वेरिएबल भाई, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज होगा डायरेक्शन भी चेंज होगा भाई, डायरेक्शन बता रखा है। ये कंडक्टर है, इसकी वजह से यहाँ देखो तो अंदर इधर की तरफ, यहाँ देखेंगे इधर की तरफ, समझ रहे हैं, यहाँ देखना है इधर की तरफ, यहाँ देखना है इधर की तरफ, हर जगह पे अलग अलग होगा तो डायरेक्शन भी अलग अलग है हर जगह पे, और मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है। डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ही वेरिएबल है, ठीक है। इट्स नॉट कांस्टेंट, इट्स नॉट यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब प्यारे बच्चों, अब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान रखना। तो ये कोई कंडक्टर है जिसपे हमें फोर्स देखना है। अब यहां पर ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां कुछ और होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कुछ और है, यहां कुछ और होगा, यहां पर कुछ और होगा, क्योंकि लगातार डिस्टेंस चेंज हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो भाई हर जगह पे अलग अलग होगा, इसीलिए इसने क्वेश्चन बनाने वाले ने समझदारी का परिचय दिया है, और उसने बोला ये लेंथ डीएल है भाई, डीएल है। डीएल का मतलब ये इतना कम है कि टेंडिंग टू जीरो है, समझे, इतना कम है कि टेंडिंग टू जीरो है। क्यों दिया ये? ताकि आप यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लोगे, इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से जो यहां पर, वही यहां पर, इसका लेंथ क्या है, टेंडिंग टू जीरो है। इसका लेंथ क्या है, बहुत कम है, टेंडिंग टू जीरो, डीएल बोल दिया, बस इतना ही काफी है। तो ताकि आप इस पूरे लेंथ में सेम मैग्नेटिक फील्ड ले सको, कि ये क्योंकि ये लेंथ बहुत कम है। अगर ये लेंथ ज्यादा कंसिडरेबल होता तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाता, फिर अपना काम बढ़ जाता, और वो भी मैंने करवा रखा है आपको, ये भी लो ये याद करो, ऐसा वाला करवा रखा था आपको। और इसमें मैंने फोर्स निकालना सिखाया था आपको कि कैसे निकालेंगे, याद करो, इंटीग्रेशन का यूज करके करवाया था। फिर हमें वो करना पड़ता है यहाँ पर, बट यहाँ पर डीएल है, बहुत कम है, तो हमारा काम आसान हो गया। हम एक ही झटके में जवाब दे सकते हैं, नहीं तो हमें वो करना पड़ता जो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। क्यों बच्चों, याद है? इसमें इंटीग्रेशन का यूज करके करवा के करवाया था एग्जैक्टली यही फिगर, ध्यान करो, ठीक है। चलो अब यहां पर बात कर लेते हैं बच्चों। अरे आंसर तो मैं 1 मिनट में बता देता, आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं है रे। तो यहां पर तो फोर्स ऑन डीएल लेंथ, ठीक है, करंट एलिमेंट डीएल, तो यहां पर आएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इसके ऊपर। चलो इसका तो भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B1 इतना, और करंट जा रहा है यहाँ पर BIL sin थीटा, ये वाला लगा रहा हूँ अब मैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बोला आपने, इनवर्ड नॉर्मल। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड नॉर्मल B1 यहाँ पर क्या है, इनवर्ड नॉर्मल था, इनवर्ड नॉर्मल। कैसे राइट हैंड पाम रूल, थंब करंट के साथ साथ उंगलियां इधर की तरफ, थप्पड़ अंदर, आहा इधर जा रहा है इनवर्ड डायरेक्शन, नहीं, बहुत बढ़िया। तो भाई इसमें करंट जा रहा है I2, तो इसमें करंट जा रहा है I2 बच्चों, तो यहां पर I2 आ गया, लेंथ की जगह DL आ जाएगा। अब साइन, आपको क्या लगता है एंगल की वैल्यू कितनी लिखनी चाहिए मैं? बिल साइन थीटा में थीटा होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये लेंथ L के बीच में एंगल होता है। तो यहां पर लेंथ L है, बोर्ड के साथ साथ DL है, बोर्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड है, बोर्ड के अंदर इनवर्ड नॉर्मल, समझ रहे हो, बोर्ड के साथ साथ ये ऐसे, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो 60 डिग्री क्यों होगा बोले,
क्या होगा ये, क्या होगा, बताओ सभी लोग, खुद देखो, अपना दिमाग लगाओ, मेरे कहने पे मत जाओ भाई। ये जो कंडक्टर है बोर्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो एंगल कितना है इनके बीच में, कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 लिख दो भाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए बच्चों, यहाँ लिखो। तो B1 की वैल्यू टेप देंगे, तो म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई L, और ये आ गया I2, और ये DL sin 91 हो गया। लेकिन बिना डायरेक्शन के तो मैं बात करता ही नहीं और ना करना चाहता हूं। फोर्स तो आ गया ये, what should be the direction, please tell me. Now apply Fleming's left hand thumb rule and tell me the direction of force on this DL. Yes, do it, come on. देखते हैं किस किस का जवाब आता है फटाफट। जल्दी करेंगे, जल्दी अटैक। अपवर्ड्स, ट्रायंगल का क्या बोल दिया था, ट्रायंगल कहां बोल रहा हूं मैं, ट्रायंगल कहां बोल रहा हूं भाई, ट्रायंगल कहां बोल रहा हूं मोहित। अच्छा, ट्रायंगल के लिए बोल दिया था, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अब बताओ क्या आना चाहिए फोर्स का डायरेक्शन, कई बच्चे बता रहे हैं अपवर्ड्स, ओके दैट्स ग्रेट, अपवर्ड्स, ओके ओके। ओके चलो भाई, अपवर्ड्स कईयों ने बोल दिया, सही है, सभी ने बोल दिया भाई। अरे वाह भाई वाह, मतलब भाई जो बोल रहे हैं एक्टिव होना पड़ता है। देखो आप एक्टिव हैं, सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, रिवाइज करके बैठे हैं तो आपको मजा आएगा। ठीक है, तो भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं बच्चे। इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पहले तीनों फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब को परपेंडिकुलर कर लो। वैसे तो आपको आ ही गया, फिर भी बता देता हूँ। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये मिडल फिंगर करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, देख रहे हो आप। थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, यही फोर्स बता रहा है, थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, यही फोर्स बता रहा है। फोर फिंगर फील्ड अंदर, करंट जा रहा है इधर, थंब ऊपर, तो ये डायरेक्शन है फोर्स का, ये अपवर्ड्स। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऊपर की तरफ होगा, चाहे वो डीएल लेंथ कितना भी हो, ऊपर की तरफ होगा। तो ये बात क्लियर है। अब बताओ, इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी बच्चों, कोई ऐसी चीज जो हमने नहीं सीखा ऐसा भी नहीं था, बट आप लोग अप्लाई करना था। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं आपका दिमाग उतना खुलता है। हमने सब कुछ सीख रखा है, ये करवाया था आपको, याद करो, ये इस तरह का भी करवा दिया था, इस पे निकालना बता दिया था, सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ठीक है, पहले बी आ गया, फिर BIL साइन थीटा लगा के शिकार कर दिया, शिकार कर दिया। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपसे, देखते हैं उसका शिकार सबसे पहले और करेक्ट कौन करता है। एक सोलेनॉइड पे बनाता हूं क्वेश्चन, सोलेनॉइड करवाया था आपको। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड याद है आपको कितनी होती है, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पता है कितनी होती है, ओके। अब मान लो एक सोलेनॉइड है, ये समझना जरा ध्यान से, ये दे रखा है आपको ऐसे, करंट जा रहा है यहां पर I1 मैंने मान लिया। अब बहुत ध्यान समझना, करंट ये इसका लेंथ है मान लो L, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है N। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ये मेरे दिमाग में आ गया, ये आप असाइनमेंट में मैंने दे रखा है क्वेश्चन, आपको अभी करना है, ठीक है। करंट आई जा रहा है, लेंथ L है और नंबर ऑफ टर्न्स ये है, और इसके अंदर एयर है, एयर कोड है ये, मतलब इसके अंदर एयर है। अब प्यारे बच्चों, इसके अंदर एक दूसरा कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर है, ठीक है। अब दो कंडक्टर बना लेता हूं, ये लो, ठीक है, दो कंडक्टर बना लेता हूं। एक कंडक्टर ये रहा, इसमें करंट जा रहा है, मान लो ऐसे जा रहा है, I2 जा रहा है, इसका लेंथ मैं मान लिया 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका ये भी दे देता हूं, चलो
10 मीटर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स मैं मान लेता हूं n इज इक्वल टू कुछ है 200 मैंने मान लिया, चलो I मैंने मान लिया 5 एम्पियर। ओके बच्चों, ये कंडक्टर है, एक्सिस के अलोंग है, ये इसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर, करंट I2 मैंने मान लिया चलो 2 एम्पियर है। और एक दूसरा है यहां पर, एक दूसरा कंडक्टर और बना लेता हूं यहां पर। अब जरा ध्यान से समझना है आपको, दूसरा कंडक्टर ऐसे है, यहां पर ऐसे है, और ये 60 डिग्री बना रहा है एंगल, ठीक है। और इसका लेंथ में करंट जा रहा है I3, और I3 मैंने चलो 3 एम्पियर मैंने मान लिया, ओके। और ये जो है ये लेंथ मैं मान लेता हूं चलो 3 सेंटीमीटर है। तो आपको इस पे भी फोर्स निकालना है, इस पे भी फोर्स निकालना है, कंडक्टर 2 पे भी निकालना है, कंडक्टर 3 पे भी निकालना है। चलो ट्राई करो, जल्दी ट्राई करें, जल्दी ट्राई करें एक बार। इस पे भी फोर्स निकालना है आपको, इस पे भी निकालना है। कमांड देखते हैं कौन करता है। सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, आई वॉन्ट मैग्नीट्यूड ओनली। कमांड सबसे पहले देखो, फोर्स निकालना है आपको तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, एक सोलेनॉइड के अंदर क्या बताया था आपको, याद है, पहले वही लगा लो। तो मैग्नेटिक फील्ड, और क्या बताया था आपको, सोलेनॉइड के अंदर भाई इधर या तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, या इससे अपोजिट में, वो करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, वो निकालना भी आपको बता रखा है, राइट एंड थंब रूल से कर दो शिकार। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, इसके अंदर क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोला मैंने, ठीक है। इसके एज की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, किनारे पे मैं पहुंचा ही नहीं, किनारे पे आधा हो जाता, वो देख चुके हैं, खत्म बात। अंदर मैग्नेटिक फील्ड आप यूनिफॉर्म मानो, क्या मानो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड, टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड। तो भाई क्या होगा यहां पर बताओ, वेल इनसाइड में कितना होगा, क्या फॉर्मूला बताया था, म्यू नॉट, अगर एयर कोड है तो एयर कोड ही मान रखा है, एन आई। ओ भाई तो यहां पर एन बाय एल होता है, याद करो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, जो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ होता है, इनटू I1। करो भाई, बी का शिकार करो, जल्दी से बताओ बी क्या आएगा। और म्यू नॉट, बच्चा आजकल छोटा बच्चा भी जानता है क्या, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। कमांड डू इट, एम केस में सारा चल रहा है काम। तो मैग्नेटिक फील्ड बी निकालो, कितना टेस्ला में आएगा, और उसके बाद बिल साइन थीटा का यूज करो और देखो क्या होता है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मुझे बताओ, आपने क्या निकाल दिया, क्या निकाल दिया। आज 11th की भी 2 घंटे की क्लास रख रहा हूं, वेक्टर सिखाऊंगा उनको, फिर से कई बार सिखा चुका हूं, फिर से सिखा रहा हूं वेक्टर। नए बच्चे आए हैं तो उनको वेक्टर सिखाया जाएगा, उनका स्वागत, बारातियों का स्वागत पान पराग से किया जाता है, और नए स्टूडेंट का स्वागत वेक्टर से किया जाता है। चले चलो चलो भाई चलो, खुद करो कैलकुलेशन। मैग्नेटिक फील्ड बताओ पहले। ओहो भाई अभी तक आंसर नहीं आया, अभी तक आ जाना चाहिए था। देखो 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 देखो, तो यहां पर आ गया म्यू नॉट की जगह पे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ अपॉन में, ऐसे ही है भाई। तो यहां पर n की वैल्यू रख दो, n है आपका 200, और I1 दे रखा है 5, तो यहां पर 5 करो, डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ है 10 मीटर, 10 मीटर ये गया इससे। तो भाई पाई की वैल्यू रख दो 3.14, पाई क्या होता है 3.14, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 10 तो यही हो गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 चौक 16, ठीक है, 1 56 और 4 3 12, तो ये आ गया 12 पॉइंट इतना। तो इसको सॉल्व करूं मैं
तो भाई प्यारे बच्चों ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 1 2 5 1 इतना 12.5। अब ध्यान से समझना है, तो ये मेरे ख्याल से आ जाएगा 10⁻⁻⁶। चेक करो क्या इतना टेस्ला आ रहा है? नहीं, ये एक जीरो गया ना, तो 10⁻⁻, ठीक है, -6 है ना, तो ये 7 है तो 5 आ जाएगा। चेक करो कितना आ रहा है, 12.5 इंटू इतना आ रहा है, 12.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला आ रहा है। क्या मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, पाई को 4 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया 12 पॉइंट इतना। 5 इंटू 2 10 होता है, 10 को एक जीरो और है यहाँ पर, तो कितना हो गया 100 हो गया। 100 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 10⁻⁵, और ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो इतना आ ही रहा था। बढ़िया, सही लग रहा है मुझे, 5 दूनी 10, बिल्कुल सही लग रहा है। तो इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड आ गया भाई। तो इस इनसाइड द टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड इतना टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या आप लोग सहमत हैं इस बात से? क्या सहमत हैं? ओके, ठीक है। अब आप देखो यहां पर, चलिए लगाते हैं इस वाले पे, देखते हैं हम 2 पे, फोर्स ऑन 2 F2 बिल साइन थीटा BIL, यहां पर करंट I2 है, मैग्नेटिक फील्ड बिल, लेंथ L है, L2 लिख दिया, इसका लेंथ क्या है L2 है। साइन कितना आएगा यहां पर? देखो भाई दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, मैं एग्जैक्टली देख सकता हूं, ठीक है, अगर बिना देखे भी हम बता सकते हैं कि या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर होगी, या तो इधर या फिर इधर, भाई दो ही पॉसिबिलिटी है, तीसरी तो है नहीं कोई, या तो इधर या इधर। दोनों ही केस में यहां लेंथ इधर, करंट इधर दिखा रखा है, तो यहां थीटा 0 आ जाएगा, तो यहां साइन 0। और यहां पर क्या आ जाएगा, अगर इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो 180, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 360 भी 0 होता है। समझ रहे हो, साइन हर 180 का मल्टीपल पे 0 होता है। तो इसका शिकार तो ऐसे ही हो गया, 0 हो गया भाई। इस वाले पे, कंडक्टर पे जो सोलेनॉइड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड की, सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसमें करंट भी है, लेंथ भी उसका कुछ है, बट एंगल ने धोखा दे दिया उसको। एंगल 0 डिग्री हो गया। एंगल 0 डिग्री, ओ भाई खराब ना हो जाए घर इंक चिटक करके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों समझ रहे हो ना? तो भाई यहां पर थीटा 0 हो गया, गड़बड़ हो गया। 180 अगर मैं ले लूं तब भी साइन 180 पे भी 0, तो खत्म हो गया भाई, खत्म। ओके बच्चों, क्या यहां तक क्लियर हो गया? बताओ मुझे कोई एक तकलीफ। मैग्नेटिक फील्ड ये निकाल लिया सोलेनॉइड की वजह से, फॉर्मूला यही होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कितना टर्न्स है कितने लेंथ में, तो ये निकाल लिया, डिवाइड करके इनकी वैल्यू रख दी, कैलकुलेशन चेक कर लो, ये आ गया, बहुत बढ़िया। इसमें एक कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही है मान लो, तो भाई क्या हो गया, एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। ऐसे होता तो 180 हो जाता, दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री, सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री। तो भाई दोनों ही केस में ये 0 होना है, सीख चुके थे स्पेशल केस पहले भी। अब प्यारे बच्चों इसका क्या होगा? मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इसका क्या होगा बता दो, क्या होगा इसका? अब तो ये लगा दो, तो भाई क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा? अरे भाई क्या आएगा रे? तो यहां पर F3 फोर्स ऑन दिस कंडक्टर, इसका नाम कुछ भी दे दो, ए बी दे दो, इसका नाम दे दिया पी क्यू, इसका नाम क्या दे दिया पी क्यू। फोर्स ऑन पी क्यू, ये ए बी था, फोर्स ऑन ए बी पहले, भाई क्लियर होना चाहिए, लिख दिया करो लैंग्वेज में, पी क्यू। और यहां पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड बी, करंट जा रहा है I3, लेंथ है L3, साइन यहां पर 60 डिग्री। ओहो 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 सर, आपने मैग्नेटिक फील्ड इधर मान लिया, अगर इधर मान लेते तो क्या होता? क्या यही आंसर आता? यस, बिल्कुल यही आता मेरे दोस्त, बिल्कुल यही आता, मैग्नीट्यूड यही आता। करंट के डायरेक्शन से सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन में फर्क पड़ता। तो
बिल्कुल फिट है। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों? अगर मान लो ये करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर होता तो ये कितना, ये 60 डिग्री मैंने बोला है, तो ये 120 आ जाएगा। यानी कि 120 क्या होता है, 180 माइनस 60 को ही बोल दिया मैंने। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा, बच्चा बच्चा जानता है रे, प्लस का साइन थीटा होता है। तो भाई आंसर वही आएगा। मैं बिना डायरेक्शन देखे, क्योंकि कई बार आपको इसका डायरेक्शन क्लियर नहीं होता करंट का। अगर वो क्लियर है तो आपको कल सिखाई दिया था मैंने कि कैसे राइट एंड थंब रूल लगा के निकालना है। करंट अगर ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो भाई ऐसे होगा। करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इधर होगा। ठीक है, तो लेकिन दोनों ही केस में आपका आंसर यहां पर सेम आ रहा है। तो भाई देखने का अप्लाई कर देना, डायरेक्शन देख के, अगर आप डायरेक्शन देखना चाहते हो देख लो। तो बी की वैल्यू लिखेंगे, यहां पर रखना पड़ेगा 12.5 इंटू 10⁻⁵। ओके 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 ओके। तो भाई I3 कितना है भाई, I3 इज हाउ मच, I3 इज हाउ मच, 3 एम्पियर। लेंथ इज हाउ मच, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। साइन 60 होता है √3/2, इतना न्यूटन आएगा। इतना क्या आ जाएगा, न्यूटन। यू कैन मल्टीप्लाई इट, नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एनीवन। यस, बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, परेशानी, थोड़ी बहुत हैरानी बता दो आज। ठीक है, क्लियर है? किसी स्टेप में किसी को दिक्कत है, बताओ। बताओ बताओ बताओ, टक टक टक, बताओ, टक टक टक। फिर मैं इसी पे, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया जो आपके बुक्स में होता भी है, वो अभी बनाता हूं इसके ऊपर। इसी सोलेनॉइड पे एक और क्वेश्चन बनाता हूं। बताओ कोई दिक्कत? भाई जवाब दो, जवाब दो। कहीं पे लग रहा है कंफ्यूजन तो मुझे बताओ, अभी बताता हूं मैं। क्लियर है तो क्लियर बोलो। ओके, चलूं फिर आगे? थक तो नहीं गए? चलो आगे चलते हैं। चले बच्चों, अरे कुछ तो जवाब बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ओके। ओके, ओके, क्लियर है ना? ठीक है, तो ओके चलो भाई फिर चलते हैं आगे। चलो इसी में मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं। अगर मान लो ये कंडक्टर, ये मैग्नेट, ये यही है, यही सोलेनॉइड है, एक तीर से कई शिकार होंगे, यही सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड यही होगा भाई। निकाल लिया आपने। अब जो कंडक्टर है वो ऐसे नहीं रखा हुआ, अब तीसरा कंडक्टर मैं ऐसे नहीं रख रहा, चौथा कंडक्टर, चलो ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है बच्चों। कैसे रखा हुआ है कि ये सोलेनॉइड है, आप देख रहे हैं ये सोलेनॉइड ऐसे, और कंडक्टर या तो मैंने ऐसे रखा था या ऐसे टिल्ड कर रखा था। अब मैं ऐसे कर देता हूं, ऐसे, समझ रहे हैं, अलोंग अ डायमीटर। कैसे रखा हुआ है, अगर मैं इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाऊं आपको, अगर मैं इस सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाऊं तो ऐसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली एक कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, और इसका लेंथ वही है जो इसका डायमीटर है, मान लो दे रखा है। चलो इसका लेंथ दे रखा है IL4, मैंने मान लिया कितना, 6 सेंटीमीटर दे रखा है इसका लेंथ। ओके, 6 सेंटीमीटर, और इसमें करंट जा रहा है I4 इक्वल टू कुछ भी मैंने मान लिया, चलो 2 एम्पियर मैंने मान लिया। तो अब आपको बताना है इसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा। पोजीशन देखो, इधर आप पोजीशन देखो पहले। पोजीशन ये है कि ये आपका सोलेनॉइड आप देख रहे हैं ऐसे टर्न्स बने हुए हैं, तो यहां पर ऐसे फंसा हुआ है, ऐसे अलोंग अ डायमीटर, समझ रहे हैं। और डायमीटर कैसा ले लिया मैंने, हॉरिजॉन्टल ले लिया है। अगर वर्टिकल ले लेंगे तो भी फोर्स पे असर नहीं पड़ेगा, आप विजुअलाइज करो और सोचो, पता चलेगा। तो भाई ऐसे हॉरिजॉन्टल लगा हुआ, ये ऐसे चल रहा है टर्न्स, ये लॉन्ग है, ऐसे लेंथ ऐसे है सोलेनॉइड का, आप देख रहे हैं उसका, उसमें यहाँ उसके अंदर इस तरह का एक कंडक्टर है हॉरिजॉन्टली। तो आपको बताना है उस पर फोर्स कितना लगेगा। कम ऑन, डू इट, अब ट्राई करो, देखते हैं कौन कौन ट्राई कर रहा है। जल्दी करें, जल्दी।
थीटा यहां पर 90 आएगा, ऐसा इनका कहना है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? अभी देखते हैं। अभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। जो बच्चे फ्लक्चुएट कर गए थे ध्यान से सुनो कि भाई अब यही सोलेनॉइड है और यहां पर इस तरह से हॉरिजॉन्टली एक कंडक्टर रखा हुआ है, अब फंसा हुआ है कंडक्टर सोलेनॉइड के अंदर। 3D है इसलिए मैं बना नहीं रहा वहां पे, तो ये देख लो ऐसे फंसा हुआ है ये, समझे? तो भाई ऐसा बना हुआ है, तो भाई करो, आपको बताना है फोर्स ऐसे बना हुआ है ऐसे, तो यहां पर एक फंसा हुआ है ऐसे, तो मुझे दिखाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है ऐसे। हाँ जी हाँ, क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? क्या आएगा? आहा आहा। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। टक 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 टक। हेलो नीरज, हाउ आर यू माय डियर? 2013 बैच। वही ये इसकी ये यार, ये मुझे YouTube इसीलिए तो मुझे पसंद है, पुराने बच्चे मिल जाते हैं यार। हाउ आर यू नीरज? चलो, तो हाँ भाई, शिकार हो गया बच्चों, हो गया शिकार। भाई सोलेनॉइड ऐसे है और ये जो लेंथ है यहां पर इसके अंदर बसा हुआ है कंडक्टर, और ये कंडक्टर जो है, ये जो कंडक्टर है, क्या देखा? इसका लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। करंट है 2 एम्पियर। फोर्स क्या फॉर्मूला लगा दो? फोर्स लगा दो BIL साइन 90 डिग्री। अरे भाई 90 का है रे, 90 का है। अच्छा, आने लगे आंसर। तो भाई 90 क्यों? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और लेंथ है ऐसे, आप देख रहे हैं ऐसे 90 डिग्री है, जो कि मैं दिखा नहीं पा रहा हूं यहाँ पर फोटो में, ये क्लियर नहीं होगा आपको बट है। तो यहाँ 90 है रे, तो यहाँ पर लगाने का B है 12.5 इंटू 10⁻⁵। ओके, 10⁻⁵। L I तो पता है कितना है भाई I? अरे भाई क्या है I? 2 है। L है 6 सेंटीमीटर, 6/100 साइन 90 होता है 1। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, खुशी मना लिया, कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो बस इतना आ गया न्यूटन। ओके, तो भाई कोई भी क्वेश्चन हो भाई, अब मेरे असाइनमेंट में करके क्वेश्चन करो यार, अल्टीमेट है, मैं बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करके बनाया वो, उसका शिकार करो, ठीक है? अल्टीमेट हो जाएगा। एक कॉपी बना लो अलग से और उसको सॉल्व कर लो पूरे को, बढ़िया हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ अल्टीमेट हो जाएगा। चलिए, अब ये भी आ गया आपको, कोई अनक्लियर्ड पोर्शन तो नहीं बचा, कोई डाउट वाला? नहीं तो मैं आगे चलूंगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। बताओ, जल्दी बोलो अगर है तो, नहीं तो मैं ज्यूम करूंगा करेक्ट है, क्लियर है। चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाई, चलो चलो चलो। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, यस, ये तो छोटे मोटे जो दिखेंगे ऐसे फिगर वाले तो कर ही देना यार, उसमें कोई डाउट है नहीं आपको, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता डाउट, कुछ हो नहीं सकता डाउट। ये तो चिन्ह मनो है, ये चिन्ह मनो है। चलिए, ये सॉर्ट तो करवा ही दिया था, अनसॉर्ट। चलो ये वाला करो, देखते कौन करता है बेटे, ये कौन करता है। फोटो बना रहा हूं मैं और शिकार करना है आप लोगों को। ये ऐसा है, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये सेंटर O है। A, B और C, ठीक है? फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड, करंट I आ रहा है यहां पर, और ये क्या लग रहा है आपको? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका हर एक साइड A दे रखा है, करंट I आ रहा है और वही I जा रहा है। आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O बताना है। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, कम ऑन ट्राई करो।
फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ, क्या होगा बताओ। देखते हैं कौन बताता है, और इसके लिए 1 मिनट का टाइम है। कैलकुलेट, कोई भी डायग्राम बन जाता है, आप देखते हो। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ माय डियर। कुछ भी डायग्राम बना दो यार। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में देखते हैं सबसे पहले जवाब, और करेक्ट जवाब किसका आता है। नव्या का जवाब सबसे पहले आया है। फीलिंग ग्रेट टू सी यू सर, योर एनर्जी लेवल इज स्टिल सेम। थैंक यू, थैंक यू, आई लाइक इट, आई लाइक इट। भाई अब 0 आंसर आने लग गया है कई बच्चों का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वंशिका का भी आ गया है, नित्या ने भी बता दिया है, संदर्भ, आयुष सबने बोल दिया भाई, प्रणव ने बोल दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी हुजूर, आप मेरी ज़िंदगी में आए, बहुत बढ़िया। ध्रुव का भी आ गया है 0, और इसी 0 ने बना दिया इनको हीरो। चले, बिल्कुल करेक्ट जवाब मुझे लग रहा है। चलो अब वेरीफाई करते हैं। बहुत बढ़िया, सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो नो लेट अस वेरीफाई लॉट, नो लेट अस सॉल्व इट। तो भाई प्यारे बच्चों, यहां पर कोई भी करंट जाएगा, वंस अगेन इफ यू ऑब्जर्व, these two paths are identical, absolutely identical, जैसा इधर वैसा इधर। तो यहां पर इसका आधा करंट इधर चला गया I/2 और इधर चला गया I/2। आई होप यू विल एग्री। जो ये है वैसा ये है, डिस्टेंस भी सेम है, एंगल भी सेम है, सब कुछ सेम है भाई। अरे भाई सब कुछ सेम है भाई, देख रहे हो, जैसा ये वाला साइड ओ के लिए वैसा ये। इसमें करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे बाहर, और इसमें क्या आएगा, अंदर आएगा। अरे वाह वाह वाह। तो यहां पर कंडक्टर नंबर 1 माना, ये 2 माना, ये 3 बोला, और ये 4 बोला, ये 5 बोला, और ये हमने 6 बोला। तो इसकी वजह से सेंटर पे देखोगे, थंब करंट के साथ साथ उंगलियां ओ की तरफ, थप्पड़ बार, थप्पड़ बार, थप्पड़ बार रे। थंब करंट के साथ साथ उंगलियां ओ की तरफ, थप्पड़ बार। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगा, बाहर की तरफ। मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है भाई, कुछ होगा। तो B1 क्या होगा, डॉट हो गया आउटवर्ड नॉर्मल। इसकी वजह से देखेंगे थंब करंट के साथ साथ उंगलियां, थंब करंट के साथ साथ उंगलियां ओ की तरफ, थप्पड़ अंदर जा रहा है। तो ये B2 जो है वो है क्रॉस इनवर्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे, ये खत्म कर देंगे एक दूसरे को, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, अपोजिट, खत्म। अब इसकी वजह से देखें, और इसकी वजह से भाई यहां पर देखो ऐसे, इसमें करंट इधर जा रहा है और इसमें करंट इधर जा रहा है। इसकी वजह से मैं यहां देखूंगा तो थंब करंट के साथ साथ उंगलियां इधर, ये बाहर ऐसे देख रहे हैं, और इसकी वजह से अंदर है। तो यहां पर B3 जो है, और अच्छा लिखे यहां पर B1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B2 लिखो यहां पर, ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट। और यहां पर इन दोनों की वजह से देखेंगे, इन दोनों की वजह से देखेंगे बच्चों, तो B3 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ B4 होगा या नहीं होगा भाई। आइडेंटिकल सिचुएशन है, इसके भी एक एज पे देख रहे हैं, इसके भी एक एज पे देख रहे हैं, और यहां पर ये है, इसके भी एक एज पे देख रहे हैं। करंट सेम है, लेंथ बराबर है। अरे भाई करंट सेम रे, करंट सेम है, वाह वाह वाह। करंट क्या है, सेम है। करंट क्या है, सेम। करंट क्या है, सेम है। करंट क्या है, सेम है। तो इसकी वजह से देख रहे हैं आप, बाहर की तरफ है टक, इसकी वजह से क्या, अंदर के टक, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा ये 1 और ये, इसको अगर मैं आगे प्रोड्यूस करता हूं, उसी लाइन पे है ये। तो किसी कंडक्टर को प्रोड्यूस करने वाली लाइन पे आप देखोगे कहीं पर भी, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है,
जीरो होती है रे। इस कंडक्टर को प्रोड्यूस करने वाली लाइन पे आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलने वाली है? जीरो मिलने वाली है, जीरो। तो भाई तो यहां पर B5 और B6 इज इक्वल टू जीरो। इज इट ओके? B5 और B6 क्या होगा? जीरो होगा। B5 और B6 क्या होगा? जीरो होगा। होगा होगा पक्का होगा। हो गया जी, हो गया। आहा, हो गया जी, हो गया। आहा, ला 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 ला, आहा, हो हो खत्म। ओके प्यारे बच्चों और मन के सच्चों, देख रहे हो आप, खत्म बात। चलिए फिर और आगे चलते हैं, आपको और आगे ले चलते हैं, और आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भाई अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है? अगर ये बता दूं, मैं ये बना दूं, सेकंड्स में जवाब चाहिए मुझे इसका। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो जल्दी से, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो जल्दी से। इसके लिए 10 सेकंड का टाइम है। अब खतरनाक बनना था आपको, जल्दी से बताओ 10 सेकंड के अंदर, जल्दी से बताओ सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। करंट आई जा रहा है, जल्दी से। Zero, yes, very quick. You have to be quick. Yes. Yes, 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 yes. देखते ही जवाब आना चाहिए अब। ठीक है, फ्रेम कुछ भी बनाओ, सर्कुलर हो, ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर हो, क्यूब वाला फ्रेम बना दे भाई। सारे एज पे वायर से बना हुआ है, एक से करंट एंटर हो रहा है, डायमेट्रिकली इसे बाहर निकल रहा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप चेक करोगे जीरो होगा, चेक करोगे जीरो होगा। मैंने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया? बाकी बच्चे भी सोचते रहे इसको। टक 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 टक। भाई ये मैंने फिगर बना दिया, ये मैंने फिगर बना दिया रे, ये बना दिया फिगर। ये एंड है, देखो कोई भी एक एंड ले लिया, चलो ये वाला एंड ले लिया, यहां से करंट एंटर हो रहा है, और मैंने ये ले लिया, यहां से करंट लीव हो रहा है। अगर आपको सेंटर पे बोले नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ, क्या बनाओगे? दिख ही नहीं रहा होगा आपको, नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, करो करो जल्दी से करो। ये इस पे अभी जवाब अभी बताता हूं, एक सेकंड में डिस्कस करते हैं फटाफट। भाई जल्दी से खुद बताओ बच्चों। डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से करंट निकल रहा है यहां पर, डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से। तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड से करंट निकल रहा है, यहां से करंट एंटर कर गया, देख लो, तो यहां से करंट निकल रहा है बाहर। ठीक है, क्यूब है ये, क्या है ये? क्यूब है। तो बताओ सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जल्दी से सिमेट्री का यूज करना है, खटाखट फटाफट मुझे बताना है आंसर। डिले नहीं चाहिए, अपन को डिले नहीं मांगता। हाँ, इस वाले का जिसने नहीं किया हो देख लो भाई, यहां से करंट जा रहा है आई, ये इधर आइडेंटिकल पाथ I/2 और I/2 डिवाइड होने करे, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओहो, म्यू नोट I/4a होता है मैग्नेटिक फील्ड। ए अगर रेडियस है तो ये हो गया B1 पाथ 1, ये पाथ 2 है, तो यहां पर आएगा B2, ये भी वही आएगा, म्यू नोट I की जगह I/2, तो यहां पर I/2 और ये आ गया 4a। सेमी सर्कुलर लूप की वजह से ये होता है, बहुत बढ़िया। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड थंब रूल लगाने का, करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, थंब अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इनवर्ड नॉर्मल है, इनवर्ड नॉर्मल है। ये 1 मैंने मान लिया, ये 2, ये 3 और ये 4 मानूंगा। इसकी वजह से देखेंगे तो भाई फॉर्मूला लगाया सेमी सर्कल का, याद है ना? म्यू नोट I अपॉन में 4a होता है मैग्नेटिक फील्ड, a रेडियस है, I करंट जा रहा है यहां पर। तो भाई इसकी वजह से देखना है, तो करंट ऐसे जा रहा है, थंब बार, इसकी वजह से देखना है करंट इधर जा रहा है, थंब बार, तो आउटवर्ड नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसकी और इसकी वजह से क्या होगा? B3 और B4 क्या होगा? जीरो होगा। क्यों भाई? इसको आगे प्रोड्यूस करने वाली लाइन पे ही देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड और जीरो होता है। किसी भी कंडक्टर को आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसको प्रोड्यूस करने वाली लाइन पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। ये आपको अच्छे से आता है। अच्छा, ये दोनों भी देखो यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर बी नेट क्या होगा? बी नेट एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है, देख रहे हैं, इनवर्ड आउटवर्ड, तो घट के क्या हो गया? जीरो। घट के क्या हो गया? यहाँ पर जीरो। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या आ गया? जीरो। खत्म बात। अब यहाँ पर बताओ अब जवाब, तब तक मैं
इस क्यूब के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? किसी का आंसर आया? ऐसे कैलकुलेशन में डूब जाओगे तो डूबे रह जाओगे बोले। सिमेट्री का सोचो, सिमेट्री का सोचो। सिमेट्री के बारे में सोचने का, शिकार कर डालने का। इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन मेरे असाइनमेंट में मिलेंगे आपको, तो एक तीर से कई शिकार हो रहे हैं। जब बच्चे का एक लेवल आ चुका होता है तो फिर इस तरह के डिस्कशन में मजा आता है, ये फिर मजेदार होता है। शुरू में ये डिस्कशन करना वो फिर मजेदार नहीं रहता, फिर एक लेवल तक बच्चे को पहुंचाना होता है पहले, फिर मजा आता है। यस, कमान 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 भाई, कमान कमान, अरे भाई कमान कमान। पक्का जीरो होगा इसका आंसर, पक्का जीरो होगा। अब देख लो फटाफट कैसे। पक्का ये होगा, पक्का भाई सिमेट्रिकल है, हाईली सिमेट्रिकल है। तो भाई जितना करंट इधर से जाएगा उतना इधर से जाएगा, ध्यान देना। अब यहां पर देखोगे, अच्छा यहां पर भी देखोगे ऐसे, यहां पर से जा रहा है तो उतना यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, इक्वल इक्वल करंट में। चलो मैंने इसको 6i मान लिया, करंट इधर से जा रहा है 6i, तो इधर से i जाएगा, इधर से i जाएगा, ध्यान देना। इधर से भी 2i जाएगा, ऐसे 2i। यहां से 2i आएगा, यहां से 2i आएगा, यहां से 2i आएगा। सही है, विजुलाइज करना पड़ेगा आपको। यहां पर जाएगा तो इधर से i चला जाएगा, इधर से i चला जाएगा, डिवाइड हो गया। अच्छा जी, बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया। अब यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या होगा कि भाई यहां से i जा रहा है, इधर से पक्का i आएगा, तो i और i जुड़ के 2i हो जाएगा। अब यहां से 2i जा रहा है तो i इधर गया तो i इधर जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से जाएगा। अब आप यहां देखो तो यहां से क्या जा रहा है भाई, i जा रहा है, यहां पर i आ रहा है, ओके बहुत बढ़िया। यहां से 2i जा रहा है तो एक i इधर चला गया, i एक i इधर चला गया, ये i और ये i जुड़ के क्या हो गया, यहां पर 2i हो गया, तो ये क्या हो गया, 2i हो गया। तो इस तरह से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आप देखो यहां पर इस वाले को देखो, बाहर वाले फ्रेम को देखो, आप बाहर वाले फ्रेम को देखो, बाहर वाले फ्रेम, अगर मैं इन दोनों कंडक्टर को देखूं, इसको, अच्छा जी, हाँ भाई सेंटर पे देखना है, सारे कंडक्टर की वजह से देखना होगा, यस। तो भाई इस वाले फ्रेम को ही देख लो आप, इस वाले फ्रेम को देख लो आप, इस वाले फ्रेम को देख लिया, पहले एक एक करके देख सकते हैं आप ऐसे ही। इसकी वजह से देखेंगे, मैं ये करंट इधर है, आई है, यहां पर ये कितना करंट है, आई जा रहा है, इसमें आई है ना, यस, इसमें नहीं 2i है भाई, 2i, इसमें करंट 2i है, इसमें भी करंट सही दिखाया ना मैंने, ठीक है। 2i इधर, 2i इधर, 2i इधर, अच्छा जी बहुत बढ़िया। यहां से आ रहा है तो ये 2i होगा, ठीक है। और यहां पर देखेंगे तो यहां पर इधर 2i आया तो इधर i जाएगा, इधर i जाएगा, बहुत बढ़िया। और यहां पर 2i आया तो i इधर चला गया, i इधर चला गया, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इस वाले की वजह से देखो और इस वाले की वजह से देखो, ठीक है। अगर मैं इसको a मानूं, b c d e f g h, तो मैं कंडक्टर इसकी वजह से देख रहा हूं। अब देखना, एक दो दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला कंडक्टर लूं और ये वाला ले लेता हूं मैं। चलो, इस सेंटर के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे, आप देख रहे हैं क्या, सेंटर के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे है। तो ये सेंटर है, यहां पर कोई कंडक्टर है और यहां पर कोई कंडक्टर है। अब दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, दोनों में करंट की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम होगा दोनों का, 2i, ठीक है। एक ही प्लेन पे रखा हुआ है, ये तो मैंने टिल्ट करके दिखाया है, बट एक ही प्लेन पे रखा हुआ है, तो मतलब एक कंडक्टर ये है, दूसरा ये है, यहां पे देखना है।
तो जो इसकी वजह से 2i करंट जा रहा है 2i जा रहा है, जो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसकी वजह से होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्यों भाई? थंब करंट के साथ साथ ये उंगलियां इधर की तरफ थप्पड़ जा रहा है अंदर, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ थंब करंट के साथ साथ ये उंगलियां इधर की तरफ, ये बाहर आ रहा है तो बाहर की तरफ, तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे। उसी तरह से आप देखो ये वाला इसके मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, क्योंकि इसकी वजह से इसमें भी करंट आई है, इसमें भी करंट आई है, सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे मिलेगा। इसकी वजह से अंदर की तरफ होगा, इसकी वजह से बाहर की तरफ होगा, सेम पॉइंट पे, तो कैंसिल कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे बताओ? थंब करंट के साथ साथ ये उंगलियां ओ की तरफ इधर, ये दोनों एक दूसरे कंडक्टर्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करेंगे। उसी तरह से आप देखो यहां पर ये 2i वाला और यहां पर भी 2i वाला है, ये वाला दोनों देखो, एक इधर है 2i, एक इधर है, और देख रहे हैं आप यहां मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर, तो भाई ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से होगा अंदर की तरफ और इसकी वजह से होगा बाहर की तरफ कैंसिल। मैग्नीट्यूड इक्वल्स, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसलिए ऐसा होगा। अच्छा जी, अब आप देखोगे उसी तरह से आप देखोगे ये वाला देखो i है और ये वाला i है, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सारे एक दूसरे को इस तरह से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला और ये वाले से कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो? ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। तो सभी आप देखोगे कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड एक की वजह से है, कोई अपोजिट में मिलेगा उसकी वजह से, और ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह का आप देखो जो भी सिमेट्री वाले क्वेश्चन बनते हैं सारा जीरो है, सबकी वजह से जीरो होगा। अगर मैं यहाँ पर बना दूं ऐसे रेक्टेंगुलर बना दूं, ये क्वेश्चन भी दे रखा है इसमें, तो यहाँ पर ऐसे रेक्टेंगुलर बना दिया या स्क्वायर बना दिया, मैंने स्क्वायर बना दिया, इसकी वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। सेम एक्सप्लेनेशन, सब कुछ सेम। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है?